12 12 12, मतलब कि सेम नंबर है रूट के अंदर। अगर ये सेम नंबर है तो बस वही नंबर उठा लेना है और उसके फैक्टर कर देना है। उसके फैक्टर ऐसे करना है, दो ही करना है। फैक्टर तो देखो दो से ज़्यादा होंगे, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, दो से भी कटता, तीन से भी कटता, चार से भी कटता, छः से भी कटता, लेकिन हमें इतने फैक्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दो फैक्टर है, तीन भी फैक्टर है, इसका चार भी है, छः भी है, वो फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इनमें से ऐसे दो फैक्टर उठाने हैं, दो फैक्टर उठाने, दो गुणनखंड उठाने जिनका हम डिफरेंस करें, यानी कि जिनका अंतर करें, यानी कि जिनको घटाएं तो घटाने पर एक आना चाहिए। तो इनके डिफरेंस अंतर कितना होगा, अब गुणनखंड कितना होगा, तो जवाब आएगा 3 और 4। भाई 4 3 12 होता है, बिल्कुल होता है, और इसका घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो जवाब आएगा 1 का। 1 का डिफरेंस है। यहाँ साइन कौन सा है, यहाँ साइन अगर प्लस का है, यहाँ साइन अगर प्लस का है तो हमारे पास ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सर जी वस्तु क्या है, वो चीज क्या है, जरा गौर से देखो, गौर से। हमारे पास रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, और ये रूट इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। ठीक है, ये दो ही चीज़ें हैं अगर, तो ही हम ये कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वालों जरा प्यार से सुनो, गौर से, समझ में नहीं आती बात गौर से सुना करो यार। ये 3 और 4 डिफरेंस कितना का, 1 का। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर यहीं पर माइनस हो जाता, अगर यहीं पर माइनस हो जाता तो छोटा वाला आंसर। जैसे एक करके दिखाते हैं आपको, ये टाइप 1 ही चल रहा है, ध्यान रहे, 30 है और यहाँ पर माइनस 30 है और यहाँ पर माइनस 30 है, ये तुम्हारा रूट में है और ये तुम्हारा रूट में है और ये तुम्हारा रूट में है, और ये तुम्हारा चला गया है इनफाइनाइट तक। तो जवाब आएगा आंसर कितना, यहाँ तो प्लस था, यहाँ तो माइनस है। जरा मैथमेटिक्स वालों इधर आओ, इधर। हमने क्या कहा, जो भी अंदर नंबर लिखा है इस नंबर को यहाँ से उठा लो और इस नंबर के ऐसे दो ही फैक्टर करना है। फैक्टर तो बहुत होंगे इसके, हमें उन सब से ज़रूरत नहीं है, हमें केवल काम की वस्तु निकालना है, काम की चीज़ निकालना है। इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, जिनको घटाने पर 1 मिले, तो जवाब आएगा 5 और 6। 5 और 6 आएगा ना, 5 छक्का 30 होता है, और डिफरेंस कितने का, 1 का है, बिल्कुल है। यहाँ पर माइनस साइन है, अगर माइनस है तो छोटा वाला हमारा आंसर, तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 5 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस है, इनफाइनाइट तक गया है, तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस है, इनफाइनाइट तक गया है, तो छोटा वाला आंसर। ये था टाइप 1। क्या आप सीख गए हैं टाइप 1 को? अगर आप टाइप 1 सीख गए हैं तो आपके ही जहन में, आपके ही दिल में, आपके ही दिमाग में, आपके ही मूड में एक सवाल आएगा, सवाल, क्या सर जी अगर ऐसा नंबर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ भी, कि इसके फैक्टर करने पर भी हम कितने भी कोशिश कर लें डिफरेंस 1 का ना आए, तो क्या करें सर जी, तो क्या करें? तो भी ट्रिक लेके आए हैं, जरा गौर से सुनो। ये चीज़ अगर आपके समझ में आई है तो ये टाइप नंबर 1 तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 ये है कि अगर जो नंबर अंदर लिखा है उसका डिफरेंस 1 ना आए तो क्या करें, तो क्या करें, उसकी भी एक ट्रिक है। टाइप नंबर 2, जैसे कि तुम्हारे पास लिखा है 7, ये रूट में है, प्लस 7 ये रूट में है, और प्लस 7 ये रूट में है, और ये कहाँ तक चला गया है, तो जवाब आएगा ये इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक। इसका आंसर कितना होगा, यहाँ प्लस है, अगर यहीं पर हम माइनस कर दें और कोई और नंबर ले लें, जैसे कि तुमने ले लिया 13 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, कठिन ले लेते हैं, ताकि थोड़ी सी अच्छी डेवलप हो सोच आपके अंदर। वो जो है ना, ये डेवलप होगी सोच तुम्हारे अंदर। जैसे कि तुमने लिया है 32 माइनस 32 और 32, ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया और यहाँ माइनस लगा दिया, और ये भी तुम्हारा रूट के अंदर ही, इस चीज़ का याद रखना, ध्यान रखना। और ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। अब ये नंबर ऐसे हैं जिनके फैक्टर करने पर भी डिफरेंस 1 का नहीं आएगा। जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या इसके फैक्टर करना पॉसिबल है? सर जी हाँ बिल्कुल है, 7 और 1, लेकिन डिफरेंस तो 6 का आ रहा।
तो यहाँ पर अब क्या करें, अब तो फंस गई कहानी ना। अब करने के लिए इस टाइप के सवाल ज़्यादातर रेलवे में देखने के लिए मिलते होंगे आपको। रेलवे में एसएससी में तो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन रेलवे में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अब जरा गौर से देखो, इसको करेंगे क्या। यहाँ पे कितना है 7, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है मतलब कि हमें आगे जाना है, अगर यहाँ प्लस है मतलब कि हमको आगे जाना है। ऐसा नंबर लेना है जिसके फैक्टर कर पाए और डिफरेंस 1 का आ जाए। 8, क्या 8 के करना, नहीं। 9 के 3 3 9, नहीं। 10 के नहीं, 11 के नहीं, 12 के सर जी बिल्कुल। कितना आ गया, 7 से हम पहुंच गए 12 पर। और ये 12 एक ऐसा नंबर है, पहला ही ये नंबर है ऐसा जिसके फैक्टर करना पॉसिबल है 3 और 4, जिनका डिफरेंस 1 का हो, जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो यहां पर कितना आ गया, 3 और 4। लेकिन आंसर कौन सा, नहीं पता भैया आंसर कौन सा। तो तुम्हारा आंसर ये होगा 3 और 4 के बीच में। मतलब कि ये मसाला जो लिखा है इसका आंसर कितना होगा, 3 और 4 के बीच होगा। कुछ भी हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच ही आएगा। ये ऑप्शन अगर कहीं भी दिखाई दे तो तुम्हारा परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर जी हमको तो एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट बताओ सर जी, मज़ा नहीं आता। एक काम करो भैया, ये थी शॉर्ट ट्रिक। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और उसमें आंसर ऐसा ही होता है, 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच, 7 और 8 के बीच, 1 और 2 के बीच। ऑप्शन में तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, इस टाइप से सही हो जाएगा। लेकिन 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 अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए इसका तो हम इसमें नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट भी बताएंगे लेकिन उसकी जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन एग्जैक्ट हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझाएंगे। अब ये तुम्हारे पास 32 है, बीच में साइन कौन सा है, सर जी माइनस का। फंस गई कहानी, अब आगे नहीं जाना है, अब पीछे आना है। ऐसा नंबर लेना है जिसके डिफरेंस 1 का हो। तो जवाब आएगा सर जी 30, और 30 के डिफरेंस कितने का होगा, अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो 5 छक्का 30 होता है। डिफरेंस कितने का, सर जी अभी 1 का है, 5 और 6 में डिफरेंस 1 का है। बिल्कुल सर जी, हमारे समझ में आ रही है, उड़ उड़ के समझ में आ रहे हैं, आगे समझाइए सर जी। देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो पीछे गए हम और हमको नंबर मिल गया है 30। अब 30 के फैक्टर कितने हैं, 5 और 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 6 के बीच आ जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 5 और 6 के बीच में। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो ये टाइप 2 तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद और कोई टाइप होता ही नहीं है। अब हम टाइप 3 नंबर के ऊपर बात करते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या है, देखो टाइप नंबर 3 क्या है। हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने ही। जैसे मान लो ये हमारे पास लिखा है 196 और यहाँ लिखा है रूट में 86 और यहाँ लिखा है रूट में और लिखा है 134। अब की बार ध्यान रही, ये रूट जो है इनफाइनाइट तक नहीं गया है, इनफाइनाइट तक नहीं गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन इसका और लेंगे हम, एक क्वेश्चन इसका और लेंगे, जैसे 7, ये सवाल आए हुए हैं उन्हीं को करा रहे हैं। 7 4, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, बस आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगर सोल्व करने का तरीका नहीं आता मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता, बस तरीका आता है, जुगाड़ आती है सर जी, और कुछ नहीं आता। इंडिया में चलती है जुगाड़, ठीक है, बात समझ में आई। और ये तुम्हारा इनफाइनाइट तक नहीं है। पहले के जो सवाल हमने किए वो इनफाइनाइट तक जा रहे थे, लेकिन अब जो टाइप 3 करने वाले हैं, ये टाइप 3 है। टाइप 3 जो करने वाले हैं इसमें इनफाइनाइट तक नहीं गया है। इनफाइनाइट तक नहीं गया है तो डील कैसे करते हैं, देखो जब इनफाइनाइट तक नहीं गया है तो हम राइट हैंड साइड से नंबर को उठाते हैं, राइट हैंड साइड से नंबर को उठाते हैं। जरा यहाँ उठाओ, चलो अच्छा यहाँ से शुरू करें, ये रूट में है, यहाँ से शुरू करें, चलो अच्छा यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये 64 है, क्या 64 का रूट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 64 का अंडर रूट कितना होता है, सबको पता है, 20 तक स्क्वायर आना चाहिए सबको। ये 64 का रूट आएगा, सर जी बिल्कुल समझ में आया, 8। कितना आ गया, 8। अगर ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा कितना है, 8। अगर ये 8 है तुम्हारा, ये 41 है, 41 में 8 जोड़ लो तो ये कितना है, ये कितना है, 41 में 8 जोड़ लेंगे तो जवाब आएगा 49 है।
ये कितना है 49 है, और ये रूट लगा है, मतलब 49 का रूट कितना 7 होता है। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, 7 है। और ये 7 में जब हम 7 इसमें जोड़ेंगे, 74 में 7 जोड़ेंगे, मतलब कि 81 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और ये तुम्हारा फिर से रूट लगा है, तो 81 का रूट कितना होता है 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, तो ये तुम्हारा 9 है 9, और ये तुम्हारा 9 है। जब 9 7 में जोड़ेंगे 9 7 16 हो गया, तो 16 का रूट ही तो निकालना है। 16 का रूट कितना, या ये तुम्हारा 16 हो गया कि नहीं हो गया, ये तुम्हारा 16 हो गया 16, और 16 का रूट निकालना बहुत आसान है। आंसर कितना 4, तो 16 का अंडर रूट कितना 4, मतलब कि इसका जवाब कितना आ गया 4। ऐसे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप 3 था। अब हम टाइप नंबर 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये टाइप 4 था और टाइप 3 था। अब टाइप नंबर 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। अंडर रूट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पिछले टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आपने देखे होंगे अच्छी तरह से। शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, बेस्ट ट्रिक, मतलब कि हर तरह के ट्रिक हम बता चुके हैं, ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है, देखो नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। ये तुम्हारे पास 8 है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 8 है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 8 है, ठीक है। सर जी बात समझ में आई। इसका जवाब आएगा कितना आंसर होता है, इसका कितना आंसर होता है। देखो हम एक बार ये बताएंगे और एक नंबर और ले लो, 7 7 7। ये रूट में है, ये रूट में है, और ये रूट में। सर जी बात समझाइए तो जरा, कहना क्या चाहते हैं आप। मन ने तो समझ में नहीं आवत है बात आपकी, जरा गौर करो गौर। यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है, नंबर तो सेम है ना, साइन नहीं दिख रहा होगा आपको। पहली बात क्या, साइन नहीं दिख रहा होगा, और दूसरी बात क्या सर जी वो भी नहीं दिख रहा, क्या इनफाइनाइट। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं दिखेंगी, पहला साइन कोई भी प्लस माइनस, और दूसरा इनफाइनाइट, ये दोनों चीजें नहीं दिखेंगी। अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं दिखती हैं तो कैसे सवालों को करते हैं, जरा गौर से देखो, गौर से। यहाँ पर कितना है बीच में 8, तो 8 लिख दिया, बस 8 लिख दिया। अब इसकी पावर में हमको चढ़ाना है, इसकी पावर कितनी चढ़ेगी। ये 8 जो है ना, कितनी बार लिखा है वो गिनो, 1 2 3, कितनी बार है 3 बार। तो हम अपनी मर्जी से जो 2 है ना उसको 3 बार गुणा कराएंगे, 2 की ही कराना है और किसी नंबर की मत करा लेना, 2 की ही कराना है और किसी नंबर की मत करा लेना। तो जवाब आएगा कितना आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। बस 8 ही लिखना है पावर में, और इसके पावर में जो है 7 ऊपर कर देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर में कितना कर देंगे 7 कर देंगे, डिनोमिनेटर में कितना कर देंगे 8 कर देंगे। तो जवाब समझ में आया। जितनी बार नंबर है उतनी बार 2 की गुणा करानी है, वो नीचे लिखना है, और उसमें से 1 कम कर देंगे। 1 कम करने के बाद जो नंबर आया उसको ऊपर चढ़ा देंगे पावर में, तुम्हारा आंसर। तो 8 की पावर 7/8 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 7 है तो 7 लिखा। ये 1 2 3 4 बार है 7, अगर 4 बार है तो 2 को कितनी बार लेना है, 2 को 4 बार लेना है। तो बात समझ में आई सर जी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो 16 ही लिखना है और 1 इसमें से घटा देना है, 1 इसमें से घटा देना है। तो 7 की पावर 15/16 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सर जी बात समझ में आई। टाइप नंबर ये चौथा था। टाइप नंबर 4 सर जी आपने समझा दिया है, तो टाइप नंबर 5 भी समझा दो सर जी। टाइप नंबर 5 क्या है, और ये लास्ट टाइप है, इसके बाद इसमें कोई भी टाइप नहीं बचता है, और अगर बचता भी है तो अगले लेक्चर में समझेंगे। थंबनेल में जो आपने चीज़ें समझी हैं, जो क्वेश्चन आपने देखे, वो 5 टाइप के ही तो थे, तो 5 टाइप यहाँ पे ले चुके। ये लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप क्या है, देखो हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि 8, जैसे कि 8, जैसे कि 8, जैसे कि 8, ये रूट में लिखा। सर जी बात समझ में आई। ये रूट में, ये रूट में, ये रूट में, और ये कहाँ तक चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। इससे पीछे हमने क्या देखा कि ये तो था लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं था, ठीक है, लेकिन ये अब है, अब क्या है इनफाइनाइट तक है। ये सवाल हम करेंगे और एक सवाल आप करके जाइए। सर जी इसको तो आपने समझाया ही नहीं, अभी समझाएंगे, 1 मिनट वेट तो करो। 10 मिनट वेट कर सकते हो तो 1 मिनट वेट नहीं किया जाता, जरा गौर से। ये तुम्हारे पास है 15,
ये तुम्हारे पास है 15, ये तुम्हारे पास है 15, ये रूट लगा, ये रूट चिपका, ये रूट चिपका, और ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो याद रखना बीच में अगर कोई भी साइन ना हो और इनफाइनाइट तक गया हो तो जो नंबर होता है अंदर वही हमारा आंसर। दिस इज इजिएस्ट तरीका सब इन दी वर्ल्ड। क्या है जरा गौर से देखो, गौर से। 8 रूट 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 इनफाइनाइट तक गया है तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको 2 चीजें याद रखनी है, बीच में कोई साइन ना हो और इनफाइनाइट तक गया हो, बस। बीच में कोई साइन नहीं है, इनफाइनाइट तक गया है, आंसर कितना, एकदम कक्षा 1 में पढ़ता होगा ना, वो भी बालक और बालिका कर लेगी। आप नहीं कर सकते क्या कंपटीशन की तैयारी करने, 19-20 साल की उम्र हो गई आपकी। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में उड़ के आई होंगी, और अगर आई हैं चीज़ें समझ में तो चैनल हमारा, भैया अगर नए आए हो तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मत भूलना उसको, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाते रहते हैं, आप मिस ना कर जाएं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि इन चीज़ों को आप गौर फरमाओ, गौर से पढ़ो, एक नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, लेक्चर नंबर 1 से ले लो अच्छी तरह से, सभी लेक्चर आप देखेंगे आपके समझ में आ जाएंगी, चीज़ें अपने आप आएंगी, समझाना नहीं पड़ेगा और समझना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके समझ में आए होंगी। अगली बार एक नया टॉपिक और लेक्चर लेके आएंगे, उसको भी जरा गौर से और ध्यान से सुनना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू, टेक केयर, बाय।